क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की आखिरी बस्ती के आगे क्या है, जहाँ से शुरू होती है देवताओं की भूमि, जहाँ बहती है रहस्यमय वसुधारा और जहाँ हर पत्थर महाभारत की कहानी सुनाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे बद्रीनाथ माना गांव और वसुधारा की ऐसी अद्भुत यात्रा पर, जिसे देखने के लिए आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिव्य सफ़र की कहानी। अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, जहां हर रास्ता महाभारत की याद दिलाता है और जहां से स्वर्ग की ओर जाने वाली यात्रा शुरू हुई मानी जाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बद्रीनाथ से केवल 3 किलोमीटर आगे लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गांव सिर्फ एक सीमा की आखिरी पड़ाव नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और पौराणिक कथाओं की जीवंत संगम है। ये है माना गांव, हिमालय की गोद में बसा भारत का प्रथम गांव। महाभारत युद्ध के बाद पांडव इसी दिशा से अपनी अंतिम यात्रा पर निकले थे। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले महाभारत युद्ध के बाद जब महर्षि वेद व्यास ने इस ग्रंथ की रचना करने का निश्चय किया, तब उन्होंने इस पवित्र भूमि को चुना। आज भी व्यास गुफा उस दिव्य घटना की साक्षी मानी जाती है, लेकिन एक समस्या थी, इतने विशाल ग्रंथ को लिखे कौन? तब महर्षि वेद व्यास ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से मार्गदर्शन मांगा। ब्रह्मा ने कहा, यदि इस दिव्य ग्रंथ को कोई पूर्णता से लिख सकता है तो वो केवल गणेश है। आज भी बद्रीनाथ धाम के पास स्थित माना गांव में दोनों गुफाएं श्रद्धालुओं के लिए आस्था, ज्ञान, भारतीय संस्कृति और अमूल्य धरोहर मानी जाती है। जैसे यह माना गांव से आगे बढ़ते हैं, आपको सरस्वती नदी दिखाई देगी, जिसकी गर्जना मानो हिमालय की प्राचीन स्मृतियों को आज भी दोहरा रही हो। इसी नदी पर एक विशाल शिला रखी हुई है, जिसे भीम पुल कहा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव अपनी अंतिम यात्रा पर निकले, तब द्रौपदी इस वेगवान नदी को पार नहीं कर सकी। तब महाबली भीम ने एक विशाल चट्टान उठाकर नदी पर रख दी ताकि सभी आगे बढ़ सके। महाभारत युद्ध के बाद पांडव इसी दिशा से अपनी अंतिम यात्रा पर निकले थे। कहा जाता है कि जैसे जैसे वे आगे बढ़े, द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम एक एक करके धरती पर रह गए। अंत तक केवल धर्म या युधिष्ठिर ही आगे बढ़े, क्योंकि उनके साथ सत्य, धर्म और त्याग था। यही कारण है कि इस मार्ग को केवल पहाड़ों का रास्ता नहीं, बल्कि जीवन के मोक्ष तक की यात्रा का प्रतीक माना जाता है। हिमालय में कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ प्रकृति बोलती नहीं, महसूस होती है। वसुधारा ट्रैक उन्हीं में से एक है। यहाँ हर कदम आपको शहर के शोर से दूर
और अपने भीतर की एक शांति के करीब लेके जाता है। पत्थरों से बनी पगडंडी, तेज पहाड़ी हवाएं, दूर तक फैली बर्फीली चोटियां और घाटियों में गूंजती खामोशी, सब मिलकर एक ऐसी दुनिया रचते हैं जहां समय जैसे ठहर जाता है। ये ट्रैक आसान नहीं, ऊंचाई बढ़ती है, सांसें तेज होती हैं और रास्ते हर मोड़ पर आपको परखता है। लेकिन शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो महसूस होता है कि हिमालय आपको जल्दबाजी नहीं, धैर्य सिखा रहा है। वह कहता है, धीरे चलो, हर दृश्य को आंखों से नहीं दिल से देखो। और फिर दूर से सुनाई देती है पानी की गूंज। एक कदम और सामने होता है वसुधारा। ऊंचाई से गिरती हुई जलधारा, हवा में उड़ती बूंदें और चारों तरफ फैली दिव्यता। इस पर लगता है जैसे पूरी यात्रा इस एक दृश्य के लिए ही थी। कहते हैं, जब प्यास से और थकान से भरे हुए पांडव वहां रुके, जैसे ही वे जलधारा के निकट पहुंचे, उन्होंने एक चमत्कार देखा। पानी की बूंद हवा में बिखरकर कुछ लोगों तक ही पहुंच रही थी, कुछ लोगों को छू भी नहीं रही थी। युधिष्ठिर ने ध्यान लगाया और समझ गए कि वह साधारण जल नहीं। उन्होंने कहा, यह वसुधारा है, देवताओं की पवित्र धारा। इसका जल केवल उन्हीं को स्पर्श करता है जिनका मन सत्य और पवित्र से भरा होता है।